नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप मतगणना केंद्र पे हम लोग बैठे हुए हैं। सारे मीडिया कर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है इस बार। आपको बता दें कि सुबह 8:30 बजे से जो रुझान आने शुरू हुए हैं वो रुझान बहुत जो आपको एग्जिट पोल आया था बिल्कुल उसी तरीके से रुझान भी आने शुरू हुआ है। अभी आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 34 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं आपको तेजस्वी का जो महागठबंधन है वो 60 सीटों पे आगे चल रहा है। ये विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये सिवान का मीडिया सेंटर है और आप देखिए कि सभी लोग, सारे मीडिया कर्मी बिल्कुल एक एक खबर को कवरेज करने के लिए तैनात हैं, लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो भी खबर हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारा भी प्रयास वही है। हमारे साथ बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार अभय और हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभय जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल आने के बाद से कई तरह की चर्चाएं हुई कि भाई 15 में भी इसी तरह से आया था, बीजेपी को बहुत बड़ी बहुमत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब ईवीएम खुला तो मामला कुछ और था। 52-53 सीट पे बीजेपी सिमट गई थी और लोगों ने कहा कि इस बार भी वही होने जा रहा है, लेकिन जो रुझान आने शुरू हुआ है वो तो काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। अब तो धीरे धीरे काउंटिंग हो रहा है। अब थोड़ी देर में रुझान क्लियर हो ही जाएगा क्या सच्चाई है। पिछले बार भी तो ऐसा ही हुआ था, 2 घंटा तक जो है किसी दूसरे का रहा, 2 घंटा के बाद बदल गया। इस बार भी अब अंदेशा वही है कि इस बार भी बदल जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ये आपकी मुस्कान जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किस बात की मुस्कान है? तेजस्वी की जीत की मुस्कान है या आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है, नीतीश कुमार आगे आएंगे? को नृप हो ही हमें क्या हानि, चेरी छोड़ी हो अब नहीं रानी। कोई बनेगा, हम लोगों को तो बस वही करना है। लेकिन परिवर्तन की इस बार जो है लहर चल रही है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जनता बदलाव चाह रही थी, लंबे 15 साल का समय। क्या वजह हो सकता है शंभू जी, क्या वजह हो सकता है कि आखिर 15 साल नीतीश जी ने अच्छा काम किया, बहुत सारा विकास भी हुआ है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, विकास हुआ है। सड़कें पे जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी महानगर में आए हुए हैं, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से बिहार के लोगों ने इस तरह से नीतीश को नकार दिया है? लहर तो है, बदलाव की लहर है। अब कुछ क्राइम को लेकर के लोग कह रहे हैं, कुछ अराजकता है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी जी जो मैदान में आए थे, इस बार न तो कोई जातीय आंकड़ा था, न कोई जातीय मुद्दा था। इस बार का मुद्दा आरजेडी का जो था, बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, जनता ने उसको तहे दिल से स्वीकार किया और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही इस बार मतदान किया है। नीतीश कुमार जी के लोग जो हैं वो रोजगार को कोई मुद्दा नहीं बनाए। अच्छा, एक आपको, चूँकि आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक पत्रकार हैं और वो भी पैनी नज़र रखते हैं सारी पत्रकारिता पे, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए में आपसी जो द्वंद्व बचा हुआ था ये उसका भी एक परिणाम हो सकता है? सबसे बड़ा कारण एक ये भी है एनडीए के पराजित होने का। आपसी द्वंद्व जो है सबसे बड़ा कारण है। बीच में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के बीच जो घमासान मचा, जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार खड़ा किए गए वहाँ वहाँ एलजेपी के चिराग जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। बीजेपी के सीट पे उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। एलजेपी के लोगों ने जेडीयू के वोट में जो है सेन लगा दिया। तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी के बिछाए चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए। निश्चित बीजेपी के जाल में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, निकलना बड़ा कठिन है। अच्छा, आज क्या हो सकता है? अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि आज क्या हो सकता है कि आज क्या नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी पे, आज रिजल्ट के बाद कुछ उनकी चुप्पी बड़े तूफान का संकेत दे रही है कि वो जब मुंह खोलेंगे तो बहुत कुछ बोल जाएंगे। तो क्या लगता है कि शाम तक जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे तो नीतीश कुमार कुछ करेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। नीतीश जी बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी बिहार में बहुत विकास किए। निश्चित रूप से अब तक के इतिहास में नीतीश कुमार के जोड़ का कोई सीएम नहीं बना विकास के मामले में। अब क्या कारण है, जनता उनको नकार दी,
चुप्पी का जहाँ तक सवाल है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, अनुभवी लोग चलिए हैं। चलिए शंभू जी से हमारी बातचीत हो रही है और हम चाहते हैं कि लगातार जो भी अपडेट है, जो भी खबर है, वो हम आप तक पहुंचाते रहें। और जिस तरह से शंभू जी ने भी स्वीकार किया कि बीजेपी के बिछाए चक्रव्यूह में इस बार नीतीश जी फंस गए।